नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दर्द से छुटकारा कैसे पाएँ। दर्द देखिए कई प्रकार का होता है। अभी यदि मेरे हाथ में यहाँ कट जाए या थोड़ा सा जल जाए या खाना बनाते वक्त अक्सर ही होता है लेडीज़ का हाथ जो है छू जाता है कढ़ाई से या तवे से, तो हल्का सा भी जल जाता है जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर धीमे धीमे वो जो है दर्द होने लग जाता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ब्लेड से कट हो जाए या किसी भी चीज़ से आपका स्किन कट हो जाए तो वहाँ से थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लग जाता है और जो है बहुत हमें दर्द होने लग जाता है। और फिज़िकल बॉडी में कई प्रकार के दर्द होते हैं। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, तो कभी आपकी कमर में दर्द है, कभी कभी गठिया का रोग हो जाता है तो घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ये हमारे फिज़िकल दर्द हो गए। उसके अलावा जो है एक इमोशनल पेन होता है। इमोशनल पेन मतलब कि भावुक होकर आप उसी दर्द में रहते हैं। यदि आप किसी गरीब को देखते हैं कि कोई असहाय अवस्था में है या फिर बहुत ज़्यादा वो उसकी दयनीय अवस्था है तो उसको देखकर भी आप बहुत भावुक हो जाते हैं। तो किसी व्यक्ति की दयनीय दशा को देखकर हमारे अंदर इमोशनल पेन डेवलप हो जाता है। इमोशनल मतलब क्या होता है कि हम किसी को देख रहे हैं, किसी के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। यदि वो कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण हमें बहुत वो हमारे इमोशंस को क्रिएट कर देता है या हमारे इमोशंस को प्रोवोक कर देता है, तो वहाँ पर हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। उस वक्त कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आके हमसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करे तो हम उससे अटैच हो जाते हैं कि अरे आप परेशान ना होइए, आपका परेशानी दूर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से उन्हें सांत्वना देने लग जाते हैं। तो ये इमोशनल पेन हो गया। उसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कितने प्रकार के पेन होते हैं। यदि सर में यदि कुछ हो जाए तो आपको माइग्रेन हो जाता है। आपके ब्रेन में तरह तरह के कैंसर्स होते हैं। कैंसर में कितना ज़्यादा आपको पेन होता है। ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेन का कैंसर है, आपका जो है यूटेराइन कैंसर है। तो तरह तरह के कैंसर है जिसके कारण दर्द होने लग जाता है। अभी देखिए किडनी में स्टोन डेवलप हो जाता है तो भी दर्द कितना हो जाता है। किडनी में स्टोन होने से, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो कितना हमें पेन होता है। तो ये दर्द जो है, हमें दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारी जो आत्मा है जब इस शरीर से निकलती है तो भी हमें जो है बहुत दर्द होता है। हमें पता लग जाता है कि हमारी जो चेतना है वो हमारे शरीर से निकलने का प्रयास कर रही है। कब प्रयास करती है? जब हमारा शारीरिक अवस्था जो हमारी ठीक नहीं होती है। हमारा ये शरीर जो एक मशीन के जैसे कार्य कर रहा है, जब वो मशीन जो कार्य करना बंद कर देती है तो सोल जो है वो जो है अपना चेंज कर लेती है, बॉडी जो है चेंज कर लेती है। तो सोल जो है आत्मा एक चेतना के जैसे हमारे शरीर से जुड़ी हुई है और जो है ये शरीर जो है जब तक कार्यरत रहता है तब तक जो है हमारा सारे काम होते रहते हैं। जैसे ही जो है हमारी शरीर काम करना छोड़ देता है वैसे ही चेतना जो है हमारे शरीर से निकल जाती है। तभी कहा जाता है कि उस परमात्मा को याद करिए। माया है, मायावी संसार में जो है हम इतने व्यस्त हो जाते हैं। जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है तब हम जो है उस ईश्वर की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। फिर हम उस ईश्वर को याद करते हैं कि प्रभु हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए और हमारा तबीयत ठीक कर दीजिए जिससे कि हम जो है सुचारू रूप से कार्य कर सकें। तो देखिए दर्द हर जगह ही होता है। जब आपके प्राण निकलते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस दर्द से छुटकारा कैसे पाएँ? इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप सबसे पहले टाइम टेबल को फॉलो करिए। समय से उठिए, समय से खाना खाइए, समय से सुचारू रूप से सब कार्य करिए। बैलेंस फूड लीजिए, बहुत ना ज़्यादा लीजिए ना बहुत कम लीजिए। मीठा भी खाइए जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मीठा खाना है वरना आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। उसी तरह से ही बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नहीं रहना है। हर वक्त आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है। जो भी होगा अच्छा होगा हमेशा इस ईश्वर से कहना है। भगवान के समीप बैठिए, भगवान की पूजा करिए, पाठ करिए। उस परमात्मा ने भी अपने बच्चों को जो है यहाँ पे संसार में भेजा है कि जाइए आप अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए जो हमें फिर से परमात्मा को याद करने का समय आता है। तो आप इस संसारिक जीवन में कुछ भी कार्य करते हुए उस परमात्मा को याद करते रहिए। उस परमात्मा को याद करते हुए ही आपको अपने सभी कार्य करने हैं, तभी हमें जो है इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि देखिए चेतना अलग है और ये शरीर अलग है। इस शरीर में जो है कुछ भी गड़बड़ी होती है उसका उस चेतना से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है
कि आत्मा को शरीर किसी भी प्रकार मैं तो ये जो भी कोई हमें दर्द हो रहा है तो शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड नहीं है। शरीर में कुछ हो रहा है तो वो आत्मा से रिलेटेड नहीं है, वो आत्मा अलग है और जो है हमारा शरीर अलग है। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो उस आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यदि शरीर को हम प्रॉपर तरह से हैंडल करेंगे तभी ये शरीर सुचारू रूप से बहुत ही लंबे समय तक चल पाएगा। यदि हम उसको मिस हैंडल करेंगे तो ये शरीर जो है हमें सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और फिर जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम पूजा पाठ करें, चैंटिंग करें, बैलेंस फूड का, बैलेंस स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। सोना करिए, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए। एक मशीन के जैसे है जो सारे टॉक्सिन को, सारे सब्सटेंस को फ्लश आउट करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा पानी पीने पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है ना बहुत कम पीना है। बहुत कम पीने से कितने सारी बीमारियां हो जाती हैं। किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, आपके शरीर में अक्यूमुलेशन हो जाता है डिफरेंट टाइप के ऑक्जेलेट, सिट्रेट, जितने टाइप के जो है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बन जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उन सबको फ्लश आउट करने के लिए जो है आपको पानी जो है अधिक से अधिक मात्रा में पीना है। तो अभी मैंने आपको बोला था परमात्मा से प्रीति कैसे बढ़ाएं, तो यही है, उस परमात्मा को सुबह सबसे पहले उठते ही याद कर लीजिए। याद करते हुए ही पूरा दिन भर कार्य करते रहिए और रात में परमात्मा को याद करके सो जाइए। फिर जो है नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ये दर्द जो है जीवन का एक जीवन जैसे हमारे जीवन साथी जो है हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वैसे ही दर्द भी हमारे जीवन के साथ ही रहता है। बुखार होता है, हेडेक होता है, कुछ भी होता है तो हमें दर्द देखिए बहुत होता है। दर्द सर्वप्रथम हमें दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो दर्द का ही सिम्टम है। जैसे ही दर्द होता है हम तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास, अरे हमें दर्द हो रहा है। कभी स्टमक एक हो गया, कभी आपको कुछ हेडेक हो गया, कभी आँखों में दर्द हो गया, कान में दर्द हो जाता है। तो ये सब इन्फेक्शन से होता है, नॉन हाइजीन फॉलो करने से होता है। तो हाइजीन फॉलो करिए, बैलेंस फूड लीजिए, बैलेंस स्लीप लीजिए और जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम करिए। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना है, इससे मिस हैंडल हो जाता है बॉडी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए परमात्मा के साथ जुड़े रहिए और जो है जिससे कि परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस दर्द से छुटकारा पा सकें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।